चित्रगुप्त नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक यह युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर इनका इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई। इसमें उनका जो वेदिका है, उनका जो फोन हम लोग को मिला था, फोन में बताया कि हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा, तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए हैं। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन कल जो बवाल हुआ सर, मैं उस पर आता हूँ, मैं आता हूँ उस पर, नहीं, मैं आता हूँ उस पर, मैं आता हूँ उस बात पे। पहली बात है कि मैं आप लोगों के द्वारा अपील कर रहा हूँ कि अफवाहों पे नहीं जाए, किसी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम थी, उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साजिश के तहत, ताकि इसका एक मुद्दा बनाया सके और उनके परिवार की जो मानसिक स्थिति को देखते हुए उनसे खिलवाड़ किया गया। ये अभी तक के पुलिस स्टेट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आया। पुलिस के द्वारा भी बार-बार इसमें अपडेट दिया जा रहा था जो चीज़ें थी। इस चीज़ों का एक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया गया, और जो पब्लिक थे वो उन लोगों को ये बहला-फुसला कर अपना पक्ष, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। मैं आ रहा हूँ आपको इस चीज़ पे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं, डॉक्टर इलाज किए हैं, वो हैं, फुटेज है, हॉस्टल की लड़कियां हैं वहाँ पे, पुलिस का अपना एंगल का चल रहा है जांच का, ये सारी चीज़ें पहलू हैं। इन सबों में जो अब तक अपडेट आया था आप लोग को बताया गया था। इसमें कहीं इस तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीज़ों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो इसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने, जो सीधे-साधे लोग हैं, उनको बहलाया-फुसलाया और इस चीज़ का बात बनाने की कोशिश की है। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा, उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। बिना सबूत के किसी को भी आरोपित कर देना या किसी को भी सज़ा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। ये हम लोग के अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग सज़ा भी दिलाएँगे। पूर्व में भी दिलाई गई है इसमें, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं, और उसमें जो साजिशकर्ता हैं उन लोग पे भी कार्रवाई की है। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है? इसमें वहाँ पे जो फुटेज वगैरह लिया गया है, कुछ लोगों का नेम्ड किया गया है और कुछ काफ़ी लोग अननेम्ड हैं, क्योंकि फुटेज वगैरह उसमें मिला है, उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। और इसके मैं निर्देश शामिल है? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा इसमें कि आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खुद भी देखें कि क्या है, भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लें। भावनाओं में लिया गया डिसीजन सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानदायक होता है। जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं, स्वयं का डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कार्य घटना नहीं कर दें। खास करके मैं छात्रों से अपील करूँगा कि वो इस तरह की घटनाएँ नहीं करें, उनके भविष्य में इसका बुरा असर पड़ सकता है। कांग्रेस का नेता पर भी एफआईआर हुआ है सर? मैंने बताया कि आपको हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है हमारे पास, उसमें वहाँ के जो बच्चियाँ थी उनका भी बयान लिया गया है।
उनका सर्च हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर इलाज किए उनका रिपोर्ट अवेलेबल है। वो सभी के बयान पे हम लोग जो अभी तक का फैक्ट है वो आपके पास रखा गया है। बाकी अगर भविष्य में कुछ आता है तो उस हद से कार्रवाई